माँ शारदे, माँ भवानी को प्रणाम करता हूँ। उसके उपरांत गणमान्य जो गांव से पधारे लोग हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय मेहता जी और उनकी टीम को प्रणाम करता हूँ। प्यारे बच्चों, आपको ढेर सारा प्रेम। मुझसे पहले जितने भी यहाँ वक्ता आए उन सब ने आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपके लिए कही। मैंने यहाँ जो आने के बाद अवलोकन किया है, मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, किसी की आत्मशलाघा नहीं कर रहा, ना मैं किसी उसमें फेवर में बात कर रहा हूँ, पर जो देखा है वो मैं कहूँगा अवश्य। आज आप किसी भी बड़े संस्थान में, छोटे संस्थान में चले जाइए और कल्चरल एक्टिविटी में थोड़ी देर बैठिए, आपको तरह तरह के गाने चलेंगे और तरह तरह के डांस मिलेंगे। उन सब को देखते हैं तो लगता है कि हमारी मौलिक सभ्यता आज रही ही नहीं है। यहाँ जब देख रहा था तो एक एक चिंतन परक चीज़ें थी जो बालकों को आगे लाने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको संस्कारधानी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें थी। सब कुछ ऐसा था जो मर्यादा में था। मेरे जो आत्मिक अनुभव हैं, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण, उनके गाने से शुरुआत हुई, माँ सरस्वती वंदना हुई और उसके बाद जो भी गाना आया वो सब शिक्षाप्रद थे, बालकों का विकास करने वाले थे, देश के प्रति थे। तो ये चीज़ें देख करके लगा कि ये संस्थान सही मायने में संस्कारों को बच्चों में निरूपित कर रहा है। इसके बाद जो बात कहने लायक है और जो करने लायक है, जो मैंने अपने प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव किया है, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा सबसे पहला मुखातिब बच्चों से है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आज की समय में जब हम जिस समय से परंपरा से विद्यालयों में आ रहे हैं, उससे लेकर आज तक दो बातें ऐसी हैं जो सबके सामान्य दृष्टिकोण में हैं। एक कि विद्यालय में जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं डरावनी जगह पे जा रहे हैं, परेशानी वाली बात है। यानी सुबह की घंटी अच्छी नहीं लगती, मगर वही घंटी जब शाम को बजती है, छुट्टी होती है, छुट्टी आज भी बच्चों को अच्छी लगती है। इट मीन्स 100 सालों में, 50 सालों में हमने ये उन्नति की है कि स्कूल का ढर्रा आज भी हम बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बताने वाला है कि यहाँ जाने के बाद कुछ परेशानी है। तो फिर क्या किया जाए? बच्चे के ऊपर से स्ट्रेस कम हो और उसे वो मार्ग बतलाया जाए जिससे वो अपनी उन्नति करे, साथ साथ समाज का भला करे। तो कैसे करेगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को आती है कि उनको रटंत विद्या पर डाल दिया जाता है, जो यहाँ तो कम से कम नहीं हो रही है, पर और भी उसमें इजाफा करना है कि आप अच्छा कैसे कर सकते हैं। बच्चे जो क्वेश्चन याद करते हैं उसे याद कैसे रखा जा सकता है, बार बार रटने से नहीं, आपके चिंतन करने से, चिंता करने से नहीं सोल होगा, चिंतन करने से होगा। अब मेरी तरफ सारे एक बार आई कांटेक्ट बनाइए, पेरेंट्स खास तौर पर बनाइए। आपको ज़रूरी समझना है क्योंकि ये सारा वितंडा आपने ही शुरू किया है। अब बच्चे जो होते हैं, एक बालिका है, ये यथार्थ घटना है, बिल्कुल सही। एक छोटी बच्ची छत के ऊपर खड़ी है और खड़ी खड़ी क्या कर रही है? वो कह रही है कि अपनी एक कहानी उसने पढ़ी है, कविता उसने पढ़ी है, उसमें एक सवाल आया है कि तारे आकाश में निकलते हैं, और ये सवाल पूछा गया कि तारे कहाँ निकलते हैं, और वो बार बार ऊपर की छत पे खड़ी हुई बार बार इसी बात को रट रही है, तारे कहाँ निकलते हैं, तारे आकाश में 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 निकलते हैं। मैं नीचे खड़ा ये सब देख रहा था, बच्ची मेरे मोहल्ले की थी, सो मैंने इंटरप्शन चाहा। मैंने उसे कहा कि भाई चुप, क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि सवाल याद कर रही हूँ। मैंने कि खड़ी कहाँ है? कि छत पे। ऊपर देख क्या है? कि आकाश। अब बता तारे कहाँ निकलते हैं? आकाश में। पक्का हुआ? कि हाँ अब हुआ। तो चीज़ें आपको अपने एटमॉस्फेयर से जोड़ करके अगर पढ़ाई जाएंगी, आपके साथ आपके होने वाली चीज़ें आपके जीवन में काम आएंगी, इसलिए पढ़ाया जा रहा है।
आपने जो गणित पढ़ा है वो आपके काम आएगा। किसी दिन कंडक्टर के यहाँ टिकट लेंगे और उस समय कंडक्टर ने आपको 10 रुपए की टिकट के काट करके और उसके बाद 100 का नोट आपने पकड़ाया था, उसने आपको 50 वापस किए, तो आप ये सवाल कर सकें कि नहीं अभी 40 और बचते हैं, टिकट की कीमत 10 रुपये है। तो यानी जीवन में जो काम आए वो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, तो उनको जोड़ते हुए पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके साथ समय जब आता है तो एक दूसरा हमको जो परेशानी आती है कि याद नहीं हो रहा, तो याद करने के नियम बता रहा हूँ। आप कभी भी विस्मृत नहीं करेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। एक काम जो अब मिला है उसे लिखित रूप में आप पहली बार याद करेंगे, लिखेंगे और लिखते हुए याद करेंगे। दूसरी बार उसके 8 घंटे बाद यदि उसी चीज़ को स्मरण कर लिया जाए और उसके बारे में थोड़ा सा मंथन किया जाए तो वो बात स्थायी हो जाती है। मगर उसी बात को यदि तीसरे दिन फिर से दोहरा लिया जाए तो वो आजीवन कभी नहीं भूलता। ये मैं नहीं कहता, साइकोलॉजी का नियम है। फिर आदमी भूलता नहीं है। मगर हम करते क्या है, एक बार तो बहुत रटते हैं, फिर उसके बाद उस काम का जैसे ही टर्नओवर हुआ वो हम उसे समाप्त समझ लेते हैं और फिर उसके बाद दोहराते नहीं हैं। रटना नहीं है, दोहराना है। चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। सुनिए गीता क्या कहती थी। गीता ने जब आध्यात्मिक रूप से एक यात्रा शुरू की तो श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि सा विद्या विमुक्तये, विद्या वह जो मुक्त करे। और आज की सिचुएशन में हम ज़्यादा बनते जा रहे हैं, तो फिर आज के परिप्रेक्ष्य में क्या कहती हैं कि सा विद्या अर्थ सिद्ध्यन्ते, विद्या वह जो अर्थ की सिद्धि करे। तो आपको जॉब ओरिएंटेड कोर्स करने पड़ रहे हैं और आप ऐसा कर रहे हैं, तो फिर आपको जब ऐसा करना पड़ रहा है तो इसका मतलब विद्या के लक्ष्य आज बदले हैं। मगर कुछ चीज़ें पुरानी, कुछ चीज़ें नई हमेशा रहनी चाहिए। टीचर्स को क्या करना है, टीचर्स को हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो बच्चा कमज़ोर है उसको भी और जो अच्छा है उसको भी, दोनों में उनके साथ इस तरह से जस्टिस करें कि जब किसी बच्चे का सवाल देखना, आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा, उसमें सवाल इस प्रकार के होते हैं, कुछ हल्के, कुछ अच्छे, कुछ हार्ड। तो वो इसीलिए डाले जाते हैं कि हर बच्चे का उसमें पार्टिसिपेशन हो सके। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका हल्का बच्चा भी अच्छा काम करे तो जब उसकी टर्न आए तो क्वेश्चन हल्का कर दीजिए, ताकि उसे ये गर्व महसूस हो कि मेरे से पूछा गया और मैंने भी बताया, मेरा भी पार्टिसिपेशन उतना ही है इस क्लास में जितना और बच्चों का है। तो डोमिनेंस जो है वो समाप्त होगा, इक्वलिटी आएगी, तो उससे बच्चा काम करेगा। दूसरा, शिक्षक के ऊपर और इस शिक्षा संस्थान के ऊपर जो बात कह रहा हूँ वो शास्त्रों में कही गई है कि बहवो लोको गुरुवे शिष्य वित्त पहाड़ का, कि संसार में बहुत सारे ऐसे गुरु मिल जाएंगे जो शिष्य के वित्त का अपहरण करते हैं, उसके पैसे को लेना चाहते हैं बस। कवचितु तत्र दृश्यन्ते शिष्य चित्त पहाड़ का, कोई कोई ऐसा नजर आता है जो शिष्य के चित्त यानी उसकी समस्या को दूर करना चाहता है। तो इस संस्थान के इस संस्कारधानी परिक्षेत्र में खड़े होकर के मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पैसे के ऊपर नहीं, संस्कार और मूल्य के ऊपर शिक्षा दी जा रही है, और ये होना भी चाहिए। जिस प्रकार की सर की परंपरा रही है, जैसा उन्होंने काम किया है, उस परंपरा में यहाँ पर वो इस संस्थान से जुड़े हैं, उसका निवेदन मैंने ही किया था। जब वो रिटायरमेंट जा रहे थे तो मैंने ही उन्हें कहा था कि संस्थान को कुछ समय आप देना, क्योंकि आपके पास है वो शायद किसी किसी के पास हो। भगवान कृष्ण जब युद्ध करने के बाद जो मरणासन सैया पर हैं, बाणों की सैया पर भीष्म लेटे हुए हैं, उनसे युधिष्ठिर को मिलाने ले जा रहे हैं, और उस परिदृश्य में क्या कहते हैं कि युधिष्ठिर को ज्ञान दीजिए, युधिष्ठिर राजा बनने वाले हैं, युद्ध समाप्त हो गया है, जीत लिया गया है, उसके बाद अब राजा बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि इनके साथ तीनों लोकों का ज्ञाता है, वासुदेव श्री कृष्ण आप सब कुछ हो, आपके होते इन्हें मैं क्या ज्ञान दूँ। तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैं तीनों लोकों का ज्ञाता हो सकता हूँ, मेरा ज्ञान प्रबल हो सकता है, पर मैं सदैव एक बात मानता आया हूँ कि ज्ञान पर सदैव एक चीज़ भारी होती है और उसे अनुभव कहते हैं। तो मैंने गुरुदेव से यही कहा था, सर से कहा था कि आपका अनुभव जाकर विद्यालय में ज़रूर शेयर करें। जो
आज बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनमें भारी भरकम कीमत लेकर के आप बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं और वो लेते हैं, उसके बाद रिजल्टेंट यहाँ के इक्विवेलेंट हैं, यहाँ पे जो सामान्य परिणाम आ रहा है वही वहाँ आ रहा है। तो मैं केवल इतना कहूँगा कि कर्पूर चंद कुलिश जी की एक उक्ति है कि अंक तालिका कभी किसी की व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन का पैमाना नहीं हो सकती। व्यक्ति के व्यक्तित्व को मूल्यांकित करने का पैमाना है उसके द्वारा किए गए कार्य और उसके द्वारा कार्यों को निष्पादित करने की उसकी क्षमता, ये बताती है कि वो कितना बड़ा व्यक्तित्व है। इसी कड़ी में आप यहाँ बैठे हैं, इनमें से एक बहन जी थी, उन्होंने एक सवाल मुझसे पूछा कि जो क्रिया है, कुछ लोग कर्म करते हैं, कुछ लोग लीला करते हैं, कुछ के कर्म लीला कहलाते हैं, कुछ के कर्म कहलाते हैं, तो ये क्या भेद है? मैं इस बात को आपको कह रहा हूँ कि कर्म की 3 गतियाँ होती हैं और उन 3 गतियों में कर्म किस प्रकार से होता है कि सामान्य व्यक्ति जब करता है तो कर्म होता है। सामान्य व्यक्ति जो हम लोग हैं, यदि कोई उसी काम को निष्काम भाव से संत प्रवृत्ति से परहित के लिए करता है तो वो क्रिया कहलाती है। कर्म बांधने वाले हो सकते हैं, आपका मोक्ष करने वाले हो सकते हैं, मगर क्रिया का कोई महत्व आपको बांधेगा नहीं। इसके बाद जो भगवान हैं, या तो आरोह से बनते हैं या अवरोह से बनते हैं। या तो धरती पे सामान्य मनुष्य ऐसा कार्य करते हैं कि वो भगवान सरीखा हो जाता है और उन्हें भगवान कहा जाता है, या फिर भगवान स्वयं अवतरित होते हैं धरती पे और वो जो कर्म करते हैं उनके कोई भी कर्म कर्म नहीं कहलाते, लीला कहलाते हैं। इसके लिए ईश्वर होना पड़ता है, ईश्वर से पैदा हुए हो इसलिए ईश्वर का होना पड़ता है। कैसे होते हैं? जब आप अपने सामान्य इस शरीर के अंदर ईश्वर को महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ से पेड़ पैदा होता है, पशु से पशु पैदा होता है। यदि आप अपने माँ बाप को सामान्य मानेंगे तो आप सामान्य मनुष्य ही पैदा हुए। यदि आपने अपने माता पिता को भगवान माना तो भगवान की संतान भगवान होगी। ईश्वर ने अर्जुन से कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि ईश्वर सबके हृदय में बैठता है और मैं ही ईश्वर के रूप में सबके हृदय में बैठता हूँ। अर्जुन सुन ले, यदि कोई अपने हृदय में झांक लेता है तो उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है और उसके कर्म कर्म ना होकर के लीला हो जाते हैं। वो चाहे जो करे, वो हर कार्य उनका आराध्य होता है और उस कार्य को उदाहरणार्थ सब अपनाते हैं, सब उन्हें अपने जीवन में धारण करते हैं। ये आपका जवाब है। किसी और का कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, मगर इससे आगे की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज के इस परिदृश्य में जहाँ बेटे और बेटी की बात आती है, जहाँ समानता का दर्जा होता है, कई लोग ऐसे कहते हैं मैंने तो बेटी को भी बेटों की तरह पाला। क्यों भाई बेटों की तरह क्यों पाला? इट मीन्स आपके दिमाग में एक हायरार्की बनी है, आपने बेटे को ज़्यादा तवज्जो दी है। तो मैं इसके लिए आपसे सिर्फ निवेदन कर रहा हूँ कि आप इसमें भूल नहीं, भारी भूल करते हैं। बेटी बेटी की तरह ही पाली जानी चाहिए, मगर कोई अंतर नहीं होना चाहिए। बेटियों ने क्या किया है ये आप जानिए। बहुत सारी जब बेटियां हो जाती हैं तो उनका नाम रोका जाता है, अंतिम, धापा, जाने पता नहीं क्या क्या, बहुत कुछ। मगर आप कभी अपने आईने में इतना सा झांक लीजिए कि यदि आपके घर में बेटी का कोई रूप है कि नहीं है, आपकी पत्नी किसी की बेटी है, आपकी माँ किसी की बेटी है, यदि ऐसा सोच लिया होता तो आपके आने का मार्ग अवरुद्ध हो गया होता। भगवान की कल्पना 3 प्रकार से की गई है, एक जनरेटर के रूप में, एक ऑपरेटर के रूप में और एक डिस्ट्रॉयर के रूप में। दुनिया का कोई भगवान ऐसा नहीं है जो माता पिता के बिना दुनिया में आ गया हो, कोई ऐसा नहीं है भगवान। क्यों? क्योंकि धरती पे आने के लिए एक ही माध्यम है, जनरेटर, यानी माता पिता। तो GOD जिसे कहते हैं गॉड, वो गॉड आपका अपना माता पिता है। 3 लोगों से कभी भी आप नाराज हो, आप उनसे रुष्ट हो जाएं, आप उनसे प्रेम करें, आप उनसे किसी भी प्रकार की चीज़ मांगे, वो आपसे कभी भी
किसी प्रकार के हक को छीनते नहीं हैं। एक माता पिता, दूसरे गुरुजन और तीसरे वो परमात्मा। भगवान 9वें अध्याय में गीता में कहते हैं कि माता धाता पिता अहमश, कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे ही रूप में माता की कल्पना धरती पर की गई है। माता कयाधु भी हो सकती है, माता उत्तरा भी हो सकती है, माता सुभद्रा भी हो सकती है। आप समझिए कि माता को ही प्रथम गुरु क्यों कहा गया है। यहाँ आने से पहले आपने जो सीखा वो माता से सीखा, ऐसी एक परंपरा बताई गई है कि ये इसलिए माता प्रथम गुरु है। नहीं, गलत है ये। इसको आज सोच लेना, इसको चेंज कर लेना और समझ लेना कि माता को गुरु इसलिए नहीं कहा गया कि वो माता ही सबसे पहले उसे बोलना सिखाती है। नहीं, जिसकी माता पहले दिन जन्म के प्रसव के दौरान मर गई और वो बच्चा अगर सरवाइव करता है और धरती पर रहता है तो उसकी माता भी उसके लिए गुरु ही है। उसने तो उसे अक्षर भी नहीं सिखाया, उसने तो उसे बोलना क्या तुतलाना भी नहीं सिखाया, फिर वो माता